हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। और यहाँ पे हम देख चुके थे कि किस तरीके से जो अब्दुल मलिक थे उन्होंने कॉइन्स वगैरह बनाए थे और किस तरीके से जो हमारे कैलिफेट का एक्सपेंशन हुआ था, सिविल वॉर वगैरह हुई थी। और उसके बाद अब हम आज जो देखने वाले हैं वो ये है कि उमय्याद के कई सालों के रूल के बाद जब अब्बासिड्स आते हैं तो वो किस तरीके से सब ऑर्गेनाइज हुए थे और उमय्याद्स में क्या कमी रह गई थी कि अब्बासिड्स ने उनकी स्पेस जो थी इतनी बेहतरीन तरीके से कैप्चर कर ली थी। सो अगर हम बात करें कि उनका जो सक्सेस है मुस्लिम पॉलिटिक्स को या मुस्लिम पॉलिटी को सेंट्रलाइज करना, वो ये है कि उमय्याद जो थे उन्होंने क्या करा था कि जो सारी चीजें थी ना वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई थी। और उस प्रॉब्लम के बाद जो मुस्लिम पॉलिसीज थी उन सबको करने के बाद भी जो कीमत चुकानी पड़ी थी वो उमय्याद को बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी थी। कैसे? अगर हम बात करें कि एक जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था, क्या नाम था उसका, दावा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उमय्याद को बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया था, ब्रॉट डाउन कर दिया था और उसको रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया? जो मक्का के ओरिजिन की दूसरी फैमिली थी अब्बासिड्स, उन्होंने उसे रिप्लेस कर दिया। कब? 750 में। अब जो अब्बासिड्स थे उन्होंने क्या करा कि जो उमय्याद का रजाइम था, जो उमय्याद का रूल था, उसको लोगों को उन्होंने कैसे दिखाया, एविल दिखाया। और उन्होंने क्या दिखाया कि जो इस्लाम का सही मतलब है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सच में इस्लाम का के बारे में बता के गए थे, और जो उमय्याद है वैसा तो कुछ काम कर ही नहीं रहे। अब पता है क्या, पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट पीपल। अगर लोगों को आपकी बात समझ में आएगी तो वो आपके साथ हमेशा होंगे। अगर लोगों को आपकी बात कैचिंग अप वाली नहीं लगेगी तो आपके साथ नहीं होंगे। तो जो एक के बाद दूसरी पावर आती है वो सिर्फ इस वजह से आती है कि लोग किसके साथ थे। अब रिवॉल्यूशन की वजह से सिर्फ डायनेस्टी ही चेंज नहीं हुई थी, जबकि इस्लाम का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, चेंज हो गया। अब अगर हम अब्बासिद की बात करें तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने दे जस्ट ब्रोक आउट। दे जो अपराइजिंग थी उनकी स्टार्ट कहाँ पे हुई थी खुरासन में, जो ईस्टर्न ईरान का पार्ट है। अब एक 20 दिन की जर्नी थी दामस्कस से एक फास्ट हॉर्स पे। और खुरासन के अंदर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अरब ईरानियन मिक्स पॉपुलेशन है वहाँ पे, जो एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज होती है बहुत सारे रीजन की वजह से। अब जो अरब सोल्जर्स यहाँ पे जो रहते थे वो ज़्यादातर इराक से थे और उन्हें पसंद नहीं था कि यहाँ पे जो सीरियंस हैं, जो सीरिया के मुस्लिम हैं, उनका डोमिनेंस रहे। तो जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है और कंटिन्यूस कई साल तक पसंद नहीं है तो आपके जहन में उसके लिए एक तरीके से नफरत, गुस्सा भरना शुरू हो जाता है। अब जो सिविलियंस थे, जो सिविलियन थे अरब और खुरासन के, और वो उमय्याद को डिसलाइक करते थे। क्यों डिसलाइक करते थे उमय्याद रजाइम को? क्योंकि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि वो टैक्स में कंसेशन देंगे, प्रिविलेजेस देंगे, बट वो कभी भी फुलफिल नहीं हुए। और ईरानियन मुस्लिम जिनको मवाली कहते थे, उनकी अगर हम बात करें तो ऐसा लगता था कि जो रेस कॉन्शियस अरब हैं और उसके अलावा ये जो ईरानियन मुस्लिम्स हैं, ये एक तरीके से मरे जा रहे थे कोई कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए, कोई ये ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, उमय्याद्स को हटाने के लिए। अब जो अब्बासिड्स हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास, अब्बासिड्स का नाम कहाँ से है, अब्बास से आया है। और अब्बास कौन थे? जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके अंकल थे। उनको बहुत सारी जगह से सपोर्ट मिला था। कैसे सपोर्ट मिला था? क्योंकि उनके साथ प्रॉफिट मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ था और उन्होंने खुद को क्या बताया था कि वो जो है वो मसीहा के परिवार से है, मसीहा की फैमिली से हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे उनका ट्रस्ट उनकी तरफ ज़्यादा झुकने लगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो उमय्याद का जो रूल था उसके अंदर कई सारे लोग बहुत दबा हुआ फील कर रहे थे, तो उन्हें भी वहां से निकलना था। अब जो उनकी आर्मी थी, जो जिन्होंने अटैक किया था हमारे उमय्याद्स पे, उनके लीडर कौन थे? ईरानियन स्लेव अबू मुस्लिम, जो उन्होंने लास्ट उमय्याद कैलिफ मारवा को हराया था। कहाँ पे? एक बैटल में
बैटल हुई कहाँ पे थी? रिवर जैब के पास, ZAB जैब के पास। अब अब्बासिद रूल की अगर हम बात करें तो अरब का जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। कैसे? अगर आप ईरान के कल्चर को ही बढ़ावा दे रहे हो, आपने क्या बोला था, आपने लड़ाई किस बात से जीती कि आप सही इस्लाम लाओगे, लेकिन जब एक बार आप आ जाते हो तो जो एक प्रॉमिस होता है आपको वो कीप करना होता है। अब आप उसको कीप भी अपनी हद तक करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आप एक ना एक चीज पे फेवर्ड जरूर होगे। तो ऐसे ही अब्बासिड्स के क्या साथ था कि जो अरब का इन्फ्लुएंस था वो कम होना शुरू हुआ और ईरानियन कल्चर का इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि ईरानियन सोल्जर्स ने उसका बहुत साथ दिया था। अब्बासिड्स कौन थे? ये भी एक तरीके से कम्युनिटी, एक फैमिली, एक डायनेस्टी आप कह सकते हैं। और अब्बासिद ने अपना जो कैपिटल था वो बगदाद में इस्टेब्लिश करा दिया। कहाँ पे था ये जो इस्टेब्लिश हुआ था? ये एंशियंट ईरानियन मेट्रोपोलिस के पास इस्टेब्लिश किया था। अब जो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी थी वो वापस से रीऑर्गेनाइज करी गई, सिर्फ ट्राइबल बेसिस पे नहीं, ये अब नॉन ट्राइबल बेसिस पे थी, ताकि जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन है, किसका प्रॉपर, क्या ग्रेटर पार्टिसिपेशन इराक का और खुरासन का हो सके। अब जो अब्बासिद रूलर थे उन्होंने स्ट्रेंथन किया रिलीजियस स्टेटस, फंक्शंस जो कैलिफेट के थे, और उसके अलावा इस्लामिक इंस्टीट्यूशन और स्कॉलर्स को उन्होंने और बेटर बनाने की कोशिश करी, उनमें उन्होंने खर्चा किया, उसको और बेटर बनाया। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ थी कि जो सेंट्रलाइज्ड नेचर है किसी भी चीज़ का, यानी कि सेंट्रलाइज क्या होता है, जो डिसीजन एक जगह पे लिए जाते हैं वो उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट भी पहले से एस्टेब्लिश थी। अब गवर्नमेंट एक जने की नहीं होती है, गवर्नमेंट पूरा ग्रुप होता है, और गवर्नमेंट से पंगा लेने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो कई लोग ठीक है पंगा ले लेते हैं, कई लोग को लगता है चल ठीक है थोड़ा बहुत तो मेंटेन कर सकते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट की भी बात मानी और दे मेंटेन द मैग्निफिसेंट इम्पेरियल आर्किटेक्चर। उन्होंने सारा आर्किटेक्चर को मेंटेन किया जो उमैय्यद बना के गए थे। उसके अलावा जो कोर्ट सेरेमोनियल्स बनाए थे उन्होंने किसी को भी नहीं तोड़वाया, सबको उन्होंने रखा और इनफैक्ट और बेटर बनाया। अब जो रिजाइम थी उस उन्होंने क्या अपने आप में प्राइड रखा था कि वो मोनार्की को हटाएंगे, और ऐसा बहुत हद तक हो नहीं पाया था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो खुद ही कंपेल हो गए थे कि मोनार्की यानी कि जो किंग का रूल होता है उसको वापस से लेके आए। हर बार ऐसा नहीं होता कि यू कैन कीप योर प्रोमिसेस, अगर आप चाहते भी हो कि आप प्रॉमिस कीप करो फिर भी नहीं कीप कर पाते हो। ये देखिए ये कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। व्हाट इज दिस? ये ग्रेट मॉस्क्यू है अल मुतवाकिल का। कहाँ पे? समारा में। समारा क्या था? सेकेंड अब्बासिद का कैपिटल था, 1850 में बना था, 50 मीटर ऊंचा है और मेसोपोटामियन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस में आता है। अगर हम बात करें कि ये वर्ल्ड जो मतलब इट्स लाइक कि लार्जेस्ट मॉस्क्यूज जो है वर्ल्ड में उनमें से एक है, और अगर हाइट की बात करें तो 50 मीटर्स की हाइट पे लार्जेस्ट मॉस्क्यू ऑफ द वर्ल्ड है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुली ये बिल्ड किया गया है। अब कैलिफेट का ब्रेक कैसे होता है और सल्तनत कैसे, सुल्तानत या इंग्लिश में सुल्तानेट्स इसको अगर हम बोलते हैं, तो अब्बासिद स्टेट कैसे वीक होने शुरू हो गए। अब देखिए कोई भी फॉर एवर रूल नहीं कर सकता है, वो भगवान नहीं है। तो जो अब्बासिद थे वो वीक होने शुरू हो गए कब? 9th सेंचुरी में, क्योंकि जो बगदाद का कंट्रोल था बाकी सारे प्रोविंसेस में वो कम होना शुरू हो गया। क्यों कम होना शुरू हो गया? क्योंकि लड़ाई हो जाती है किसके बीच में? प्रो अरब्स और प्रो ईरानियन के बीच में, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी दोनों में, कि कुछ लोग अरब की साइड थे कुछ लोग ईरान की साइड थे। अब 810 में एक सिविल वॉर होता है जिसमें कौन कौन लड़ रहे थे? जो सपोर्टर्स थे आमिन और मामून के, दोनों ही एक ही खलीफा के बेटे थे, आमिन भी और मामून भी, बट दोनों की जो सोच थी, दोनों के जो थॉट्स थे वो अलग थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तरीके से घर में ही लड़ाई हो गई। अब जैसे फैक्शनलिज्म क्या होता है कि एक ही ग्रुप के अंदर लड़ाई हो जाती है। अब बाहर से अगर आप लड़ाई कर रहे हो किसी से तो आपका ग्रुप मजबूत होता है, लेकिन अगर आप आपस में ही लड़ रहे हो तो आपका ग्रुप वीक पड़ना शुरू हो जाता है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नई पावर ब्लॉक जो थी तुर्किश स्लेव ऑफिसर्स की, जिनको मामलुक बोलते थे, वो कहीं से एमर्ज आउट होना शुरू हो गई। अब जो शीज्म है ये वंस अगेन competed विद सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी फॉर पावर। अब जो
शिया वाले मुस्लिम थे उन्होंने कम्पीट किया किससे, जो सुन्नी वाले मुस्लिम थे। अब शियाज और सुन्नीज जो थे वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, कम्पीट कर रहे थे। अब जो नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टीज है इसके बीच में वो भी उभरना शुरू हो गई, इजिप्ट की, सीरिया की, और अब्बासिद की पावर लिमिटेड रह गई इराक और वेस्टर्न ईरान में। और 945 तक बात करें तो यहाँ से भी ये चली गई। कैसे चली गई, द बुयिद रूलर जो थे उन्होंने क्या एज्यूम किया, बहुत सारे टाइटल्स इन्होंने एज्यूम करे थे जिसके अंदर एंशंट ईरानियन लाइक जो बुयिद रूलर थे जिन्होंने सब चीज़ों को हराया था, उन्होंने खुद को क्या नाम दे दिया था, उन्होंने खुद को शहंशाह नाम दे दिया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शहंशाह, किंग ऑफ किंग्स। और कैलिफ से इसका रिलेशन एक तरीके से कहें कि नहीं था, इन्होंने अपने आप को एक नया नाम दिया था, क्या नाम दिया था, शहंशाह नाम दिया था। उन्होंने एक तरीके से जो अब्बासिद का कैलिफ था उसको सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड रखा था सुन्नी सब्जेक्ट्स में। अब डिसीजन जो था कि कैलिफेट को पूरी तरीके से खत्म ना करें, ऐसा क्यों था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शीत डायनेस्टी के थे और उनका क्या एम्बिशन था कि वो सारी चीज़ें भी कंटिन्यू रहे, इनफैक्ट और भी ज़्यादा बढ़े। क्योंकि अगर आप पावर में आ रहे हो तो आप एकदम से किसी अपोजिट ग्रुप को उसकी पूरी आइडियोलॉजी को तुरंत से नहीं ख़त्म कर सकते हो, इट टेक टाइम्स। और शीट डायनेस्टी की हम बात करें तो जो फातिमिड्स थे उनका क्या एम्बिशन था कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करना। अब फातिमिड्स कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे इस्माइली सबसेक्ट ऑफ शीज़्म। उन्होंने क्या क्लेम किया था कि वो डिसेंडेंट है किसके, जो प्रॉफिट की जो डॉटर है उनके डिसेंडेंट्स हैं। अब जो फातिमा है इसका मतलब क्या है कि वही राइटफुल रूलर होनी चाहिए इस्लाम की। मतलब आपस में आप ये देखिए कि कोई रूलर बन गया है, कोई शहंशाह बन गया है, कोई खलीफा हट गया है, फिर भी ये छोटे छोटे ग्रुप्स आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। और इसी बीच जो ओल्ड कैपिटल था इजिप्ट का, फुस्तत का, उसको एक नई सिटी ने रिप्लेस कर लिया था, किसने, काहिरा ने, जिसको कायरो भी बोलते हैं। और ये फाउंड कब हुआ गया, फाउंड किया गया था ये जब प्लैनेट मार्स का राइज उस दिन हुआ था। मतलब एक पर्टिकुलर दिन को माना जाता है कि उसी दिन मार्स राइज हुआ था। तो उस दिन को इन्होंने क्या करा कि ये जो सारी चीजें थी काहिरा में फाउंड करी थी। अब टू राइवल डायनेस्टी थी, उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे, वहाँ के रूल कौन करेगा। और उनकी लड़ाई सिर्फ सोल्जर्स तक सीमित नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन में पोएट्स, स्कॉलर्स, इन सब तक ये सारी लड़ाई जो थी क्या करी थी, बढ़ती हुई जा रही थी। अब 950 से 1200 की बात करें तो जो इस्लामिक सोसाइटी थी वो हेल्ड टुगेदर, एक साथ थी, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्डर ना एक था, ना लैंग्वेज सिंगल थी, ना कल्चर सेम था, लेकिन सिर्फ कल्चरल जो पैटर्न थे, इकोनॉमिक पैटर्न थे, वो क्या थे, वो सेम थे। अब कई सारी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट इस्लाम को मानने वाले लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम्स थे, बट सिर्फ कुछ एक चीज़ें थी जो उनको एक साथ जोड़ के रखती थी। मतलब एक टाइम की अगर हम बात करें तो जो रियल मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 10% से भी कम थी, जब अगर हम उम्मय्याद की और अर्ली अब्बासिद पीरियड की बात करें। पर धीरे धीरे ये इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। अब जो आइडेंटिटी थी इस्लाम की एज अ रिलीजन और कल्चरल सिस्टम, वो सेपरेट है दूसरे रिलीजियन से। ये चीज़ इस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगा था, पर जैसे जैसे ये इस्टेब्लिशमेंट इंक्रीज होती चली गई, लोग इसके बारे में जानने लग गए, तो जो कन्वर्जन था, कन्वर्जन फ्रॉम किसी एक रिलीजन से इस्लाम में कन्वर्ट होना, वो पॉसिबल हो पा रहा था और मीनिंगफुल हो पा रहा था। अब जो तीसरा एथनिक ग्रुप था जो अरब और ईरानियन में जुड़ गया था बीच में, जैसे हमने देखा तो तुर्की के स्लेव जो थे वो राइज होना शुरू हो गए, तो वो था राइज ऑफ तुर्किश सल्तनत। कब, 10th और 11th सेंचुरी के दौरान। अब जो तुर्क थे वो कौन थे, वो नोमैडिक ट्राइब होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने पालतू पशुओं को लेकर। कहाँ की नोमैडिक ट्राइब, सेंट्रल एशियन स्टेपीज, स्टेपीज मतलब ग्रासलैंड्स के। और किस जगह पे, मेनली तुर्किस्तान पे। तुर्किस्तान कहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरल सी से चाइना के बॉर्डर्स तक है। जो पूरा का पूरा कंट्री ग्रेजुअली इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। वो स्किल्ड राइडर्स थे, बढ़िया वॉरियर्स थे। तो उन्होंने एंटर कब किया था, अब्बासिद, सामनिद और बुइद के रूल में। किस रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस कि प्योरली वो मैनेजिंग का काम नहीं करते थे, वहाँ पे स्लेव्स हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे। और उसके अलावा
अगर उनमें से कोई लॉयल रहता था तो उनको और भी हायर पोजीशन जो थी वो दे दी जाती थी। सो ये वाला पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।